बेहद स्वागत आप सभी का। राजस्थान का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 मई को प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन, सुव्यवस्थित प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 22 मई को अमृत भारत स्कीम के तहत वडोदरा रेलवे डिवीजन के तहत पुनर्विकसित किए गए 5 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ये इन स्टेशन की नाम दरअसल आपको बताते चले, डकोर, करमसद, देरोल, कोसांबा और उतरन है। पीएम मोदी इन स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 2 साल पहले लॉन्च किए गए अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशन को नए तरीके से निर्माण कर इन्हें विश्व स्तरीय ट्रैवल हब के तौर पर विकसित करना है। इमरान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं जयपुर से। इमरान, जरा और डिटेल में इस खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जो मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है, उस मीटिंग में भी क्या कुछ कहा गया है? मोदी आ रहे हैं राजस्थान और बीकानेर आएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये राजस्थान में इनकी पहली यात्रा है जिसमें मोदी जी आ रहे हैं। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने समीक्षा बैठक भी ली है और सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है जिसमें बैठक के अंदर जो शामिल थे, मुख्य सचिव थे और राज्य स्तरीय मंत्री थे, अधिकारी थे, जिनका सारा सरकार ने अपना चाक चौबंद कर दिया है सारे क्षेत्रों के अंदर, बीकानेर के अंदर, जहां पर ये आपने बताया अभी कि रेलवे स्टेशन का भी एक उद्घाटन करेंगे। उसकी भी तैयारियां इन्होंने कर ली है जोर शोर से। पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री वहीं थे बीकानेर, और बीकानेर के अंदर सारी स्थितियों का जायजा लिया, अधिकारियों से मीटिंग करी, जनता से भी मिले, जनता दरबार भी लगाया वहां पे। और ये बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है जिसमें 1-1.5 लाख से ऊपर लोग जो है इसमें शिरकत करेंगे। जी, अच्छा, एक और चीज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको लेकर लगातार मीटिंग्स दर मीटिंग्स की जा रही हैं। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर लगातार हमने देखने को मिला है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी राजस्थान के भीतर रहने वाली है, बीकानेर में रहने वाली है। उस लिहाज से किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना रहे, किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो, यही कारण है कि पूरी तरीके से मुस्तैदी मुख्यमंत्री की भी नजर आ रही है भजनलाल की। बिल्कुल अब्दुल, नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाब रहा है, जो पाकिस्तान को शिकस्त दी है, पाकिस्तान के हमलों को जो हमने रोका है, और उसके बाद ये सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद नरेंद्र मोदी जो राजस्थान में आ रहे हैं, और सीमावर्ती जिला है अब्दुल, ये बीकानेर जो है ये सीमावर्ती जिला है, यहाँ बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये 1000 किलोमीटर तक सीमा फैली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1000 किलोमीटर तक की है, सबसे बड़ी सीमा है। और यहाँ बीएसएफ भी पार्ट है, अपनी सेना का भी पार्ट है, अपनी जो एजेंसियां हैं उनका भी पार्ट है, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और सीमावर्ती जिला है तो उसकी जो एक अपन ने जो हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर को जो सेना ने सफल बनाया है, उसका भी एक आगाज होगा। और उसका नहीं, अच्छा, ये भी तो है ना इमरान, जाहिर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बीकानेर होगी, आप भी जिस तरह से बता रहे हैं, बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर बीएसएफ भी है, तमाम जवान यहाँ पर मौजूदगी रहती है, तो मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब यहाँ पहुँचेंगे तो जवानों से रूबरू होंगे, बातचीत होगी, संबोधन भी होगा। और फिर हमने जैसे देखा जबलपुर में भी और अलग अलग जगहों पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे, श्रीनगर भी पहुंचे थे, वहां पर जवानों से संबोधित करते हुए 1 to 1 उन्होंने बातचीत की थी। वैसी ही तस्वीर हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हाँ अब्दुल, देखने को मिल सकती है क्योंकि व्यवस्थित कार्यक्रम है और जवानों से पहले ही मुलाकात रहेगी नरेंद्र मोदी जी की। इसको लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली है, बीएसएफ अधिकारियों से भी मीटिंग हो चुकी है। और मुख्य जो रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जनता,
जनता से इनका जो संवाद रहेगा उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रखी है कि अब जनता से संवाद करेंगे नरेंद्र मोदी कि जो सीमावर्ती जिले हैं जहां पे ड्रोन्स आए हैं और किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है गांव वाला, तो उनको एक उनका जो जज्बा रहा है इसके अंदर, उन्होंने निडरता के साथ गांव वालों ने, राजस्थान के नागरिकों ने जिस जज्बे के साथ पेशन रखा, धैर्य रखा और इस लड़ाई में जवानों का साथ दिया, उसको लेकर भी वो उस जनता की तारीफ करेंगे और उनका जज्बा हौसला क्या ये भी माना जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, वो जो क्षेत्र हैं जो बॉर्डर एरियाज पर जहां शेलिंग हुई थी और कुछ गांव वालों के पास भी वहां पर शेल्स गिरे थे, थोड़ा सा वहां पर भी परेशान हाल की अवस्था में वहां पर देखने को मिला था, उनसे भी मुलाकात हो सकती है जहां शेलिंग हुई थी, उस एरिया में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जा सकते हैं? बिल्कुल अब्दुल, बिल्कुल सही बात है ये। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब आ रहे हैं यहाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने जो सीमावर्ती जो गांव में जहाँ शेल हुए हैं ड्रोन के, वहाँ के नागरिकों को भी विशेष आमंत्रित करा है इस सभा के अंदर, और वो भी मौजूद रहेंगे और उनसे भी नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात रहेगी और वो इस पे उनके हौसले को अफजाई करेंगे, हौसला बुलंद करेंगे। जाहिर है हौसला अफजाई होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, मुख्यमंत्री भजन लाल भी वहां पर मौजूद होंगे। बने रहिएगा इमरान हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों तक आपने जानकारी पहुंचाई। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि देश भर में हमारे वीर सपूत सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, इसलिए हमारी सेना के सम्मान में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इमरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, जाहिर है अगर देखा जाए सांगानेर का जिक्र करें तो यहां पर भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, राजस्थान के अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है और तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश की सरकार ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है पाकिस्तान को। इमरान अब्दुल जी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया था कि तिरंगा यात्रा के रूप में इनको ये जो जश्न है तिरंगा यात्रा के रूप में मनाया जाए। इसी के संदर्भ में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, इन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर और मदन राठौड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, इन्होंने मीटिंग के अंदर पास करा था कि इस तरह से अपन को तिरंगा यात्रा को जो है इन शहरों से होकर पूरे राजस्थान में इसका जश्न मनाना है। शुरुआत जयपुर से हुई थी, जयपुर से होने के बाद पाली, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, राजस्थान के सभी जिलों के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है अभी। और कल वापस शाम को कल ही सांगानेर के अंदर भी मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया और आज भी तिरंगा यात्रा में भाग लिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो जगह जगह मुख्यमंत्री जी अपना हिस्सा दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। बीकानेर में भी गए हैं। और खुद इमरान मुख्यमंत्री भजन लाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगांव का बदला लिया। हालांकि यह बदला सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तहत था। अगर हम सीधे तौर पर अगर हमला करते तो वो तो पाकिस्तान और ज्यादा नेस्तनाबूद हो जाता। हमने तो सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से सरकार ने कार्य किया है ये। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल, मुख्यमंत्री जी हर सभा के अंदर, हर तिरंगा यात्रा में यही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कोई भी आतंकवादी घटना करने की पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। उसके जवाबी हमलों का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और सेना ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कामयाबी की तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर जो है कामयाब हुआ है और ये जारी है। तो ये इसका जनता के प्रति पास जाकर और
और उनको तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिले दर जिले और क्षेत्रों के अंदर जाके मुख्यमंत्री जो हैं वो जनता को बता रहे हैं कि सेना ने ये पराक्रम करा है और केंद्र सरकार इसके अंदर किस तरह से शामिल रही और किस तरह से अधिकारियों से और पीछे के नोट पर डिसीजन लेने पे कामयाब रही, जिसका रिजल्ट ये आया है कि पाकिस्तान जो है शिकस्त मिली है उसको और वो अभी बहुत ही निरस्त स्थिति में है। और इमरान, एक और चीज है कि हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री भजन लाल तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, वहां पर जन सैलाब भी बेहद ज्यादा देखने को मिल रहा है। समर्थन राजस्थान की जनता का मुख्यमंत्री भजन लाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अब्दुल, राजस्थान की जो जनता है देशभक्ति जो है कूट कूट कर भरी हुई है और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और जय हिंद के नारे लग रहे हैं और बढ़ चढ़ कर जो है आम नागरिक जो है इसके अंदर सभी धर्मों के वो शिरकत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस जश्न को पूरा आगे ले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान रियाज, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। देशभक्ति की अलख जगाने और राष्ट्रीय गौरव की अमिट छवि को संजोते हुए आज ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बना, बल्कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को एक दृढ़ और करारा संदेश भी दिया। यह भव्य रैली राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौर के मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। तिरंगा रैलियों की श्रृंखला का दरअसल हिस्सा बन रहे ब्यावर में इसका नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक शंकर सिंह रावत ने किया, जो अपने कर्मठ राष्ट्रनीति और जनसेवी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। खबर पाली से है। यहां पर औद्योगिक थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब से भरी एक जीप को जब्त किया है। पुलिस को देखकर तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। मामले में फरार आरोपी की तलाश तेजी से की जा रही है। एसपी ने यह बताया है कि एएसआई के नेतृत्व में औद्योगिक थाना पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान नहर के किनारे संदिग्ध रूप में खड़ी एक जीप पर नजर गई। जब पुलिस ने जीप को रुकने का इशारा किया तो चालक कुछ दूर पर जाकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। खबर श्रीगंगानगर से है। यहां पर शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने यह कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जातियों के विकास के लिए संकल्पित है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा है कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक घुमंतु परिवार को आवास मिले। इनके लिए उन्हें भूमि का पट्टा देने की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है। ये जातियां स्थायी रूप से निवास करें, इसके लिए भूखंड और आवास की व्यवस्था की जाएगी। इन परिवारों के बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए छात्रावास भी प्रारंभ किए जाएंगे। संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोहार, मदारी, सासी सहित घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त जातियों के परिवारों के सदस्यों ने उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया और सरकार के जरिए जो 10-10 हजार रुपए की स्वनिधि योजना में आर्थिक मदद दी गई है उसका भी आभार व्यक्त किया है। हमारे पूर्वज सब जानते थे, हम उसको पूजा करते थे, अभी भी करते हैं। पूजा इसलिए करते हैं कि जिसको हम पूजा कर लेते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। इसलिए पेड़ों की पूजा करने की भी परंपरा हमारे पूर्वजों ने इसीलिए चलाई है। और इसलिए मित्रों, पेड़ को लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है और यदि धरती का कोई तापमान कम कर सकता तो पेड़ है। हमारे ऑक्सीजन की निरंतर कमी होती जा रही है और आपको मित्रों, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीले गैसें बनाते हैं और ये वायुमंडल में घूमती है और सांस के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। हम पढ़े लिखे हो गए हैं, इसलिए हम ज़्यादा समझदार हो गए। इसलिए पूरी ताकत के साथ हम जितना हमारा नुकसान कर सकते हैं, हमारे समाज का नुकसान कर सकते हैं, हमारे गांव का, परिवार का, प्रदेश का, देश का नुकसान कर सकते हैं, उसमें हम पीछे नहीं रह रहे हैं। क्योंकि हम बाजार में जाते हैं, ठेला लेके नहीं जाते,
कोई भी सामान लाना होगा तो पॉलीथीन की थैली थैला में लटका के लाएंगे, ताकि सबको दिखता रहे कि महंगाई के जमाने में भी ये प्याज खा रहे हैं। जो चीज महंगी हो जाए वो आपको दिखती रहे लोगों को कि बड़े आदमी हैं। और इसलिए हम निर्दयता के साथ ये काम कर रहे हैं। पॉलीथीन को जला दोगे तो मीथेन गैस निकलेगी। झालावाड़ में मौसम में अचानक से बदलाव आ गया। सुबह से तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच तेज आंधी और तूफानी हवाएं चलने लगी। आंधी से मोटर गैराज के पास मकान की पट्टियां टूट गई। इसमें 2 लोगों को मामूली चोट आ गई। तेज बारिश से राधा रमन प्रांगण में लगे मेले के सामान 3 तक उड़ गए, बिजली की तारों में फंस गए। अचानक 20 मिनट में तेज बारिश ने कई जगहों पर नुकसान पहुंचा दिया। शहर में बिजली तंत्र की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। तेज बारिश के बाद मौसम ने ठंडक भी देखी। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खबर डेडवाना से है। यहां पर किशनगढ़ मेगा हाईवे पर आज से 7 महीने पहले एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति ने आज दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति आज से 7 महीने पहले शाम के समय सलासर चौराहे से अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से वहीं पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। प्रारंभिक उपचार के बाद लगातार 7 महीने से उसका उपचार चल रहा था, जिसकी आज मौत हो गई। खबर छबड़ा से है, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक पूर्व जिला महामंत्री ब्रह्मानंद शर्मा और जिला उपाध्यक्ष किशन मेहता के मुख्य अतिथि और नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सुमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शर्मा ने कहा कि 21 अप्रैल को आतंकियों के जरिए भारत के पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को बेरहमी से मार डाला गया। भारत ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया, जिसमें भारतीय सेना ने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। मनोटा जाटन के युवाओं ने युवा नेता विकास ढाका के नेतृत्व में अटल सेवा केंद्र के सामने इकट्ठा होकर नई पंचायत परिसीमन के खेतड़ी तहसील में शामिल होने के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि भविष्य में अगर नीम का थाना जिला फिर कभी अस्तित्व में आता है तो झुंझुनू के लिए दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि अगर चिड़ावा या सिंघाना पंचायत समिति और तहसील से ग्राम पंचायत मनोटा जाटान को जोड़ा जाता है तो सभी ग्रामवासियों को खुशी होगी। राजस्थान के शूरवीरों और राजा महाराजाओं के शौर्य के इतिहास पर सवाल खड़े करते हुए एक आपत्तिजनक बयान दिया गया है। इस बयान के बाद राजपूत समाज और 36 कौम के निशाने पर आ गए हैं। मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांडरा ने हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह के ओछे बयान का राजस्थान की जनता विरोध करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागौर जिले में तेज गर्मी का असर लगातार जारी है। गर्मी के कारण नागौर में बाजार में चहल पहल कम हो गई है और कलेक्टर और बल्लभ तिराहे रोड, कॉलेज रोड यहां सड़कें सूनी हो गई हैं। न्यूनतम तापमान भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज धूप की वजह से लोग दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी के तेवर तेज हो रहे हैं। अगर गर्मी का असर ऐसा ही बढ़ता रहा तो साल की गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। भीषण गर्मी के चलते जहां बिजली की खपत बढ़ी है, ऐसे में झालावाड़ काली सिंध थर्मल पावर प्लांट को बड़ा झटका लगा है।
थर्मल की 600 यूनिट मेगावाट की दूसरी यूनिट का बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण उत्पादन ठप हो गया। इससे बिजली की उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट 1200 मेगावाट होता है बिजली उत्पादन होती है। थर्मल के अधिकारी कर्मचारी थर्मल की दूसरी यूनिट के ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिले के सबसे बड़े एसआरजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के ऊपर बने फैब्रिकेटेड वार्ड में आग अचानक लगी। कुछ देर में भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया। वार्ड में धुआं ही धुआं हो गया। उस वक्त वार्ड में भर्ती थे 50 से ज्यादा मरीज, जिनको आनन फानन में निकाला सुरक्षित जगह पर और दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल में मौजूद पुलिस चौकी पास की पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी अरविंद कमांडो सहित वार्ड में लोगों ने अस्पताल प्रशासन जान जोखिम में डालकर मरीजों को बाहर निकाला। कोटा शहर जिले की थाना कुन्हाड़ी पुलिस ने डीएसटी साइबर सेल के सहयोग से कम समय में अधिक पैसे कमाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज होने के मात्र 10 घंटे में क्यूनेट नामक कंपनी के 2 शातिर सदस्य शिव कुमार मीणा और बनी सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। एसपी अमृता दुहान ने बताया है कि बोरखेड़ा निवासी आशिक हुसैन ने थाना कुन्हाड़ी पर रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 6-7 महीने पहले उसकी मुलाकात थाना कुन्हाड़ी क्षेत्र के आकाशदीप हाइट के एक फ्लैट में रह रहे शिव कुमार मीणा से हुई थी। पाली शहर में जुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को 2 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 66,470 नगद रुपए और ताश की गड्डियां बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने यह बताया है कि मुखबिर की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने केशवनगर स्थित सेंचुरियन गार्डन रोड पर एक साथ 2 जगह छापेमारी की। कार्रवाई में एएसआई भवरू राम और कांस्टेबल महेश कुमार प्रमुख उनकी भूमिका रही। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा पर उनके विदेश नीति के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय सेना ने पराक्रम का परचम लहराया है। फिलहाल राजस्थान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।